आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतना पत्थर में सोती है, वनस्पति में जागती है, पशु में चलती है और मनुष्य में चिंतन करती है। विराम। अतः चिंतन करना मनुष्य की पहचान है। विराम। इस चिंतन का संबंध मनन से है, जो मन की स्थिति के रूप में निहित होता है। विराम। मन के जुड़ने से असंभव से लगने वाले कार्य भी सरलता से संपन्न हो जाते हैं और मन के टूटने से बड़े बड़े दृढ़ संकल्प भी धराशायी हो जाते हैं। विराम। संकल्प शक्ति वह अचूक हथियार है जिससे विशाल सशस्त्र सेना को भी आसानी से पराजित किया जा सकता है। विराम पैरा। संकल्प शक्ति इतनी शक्तिशाली एवं प्रभावपूर्ण होती है कि सामने वाला अपने सभी अस्त्र शस्त्र लिए हुए निरुत्तर रह जाता है। विराम। यह कोई बाह्य शक्ति नहीं बल्कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति है। विराम। मनुष्य की इस आंतरिक शक्ति से मानव समाज तो क्या, स्वयं देव समाज भी घबराता है। विराम पैरा। मन की इसी आंतरिक शक्ति के दम पर मानव ने इस विविधतापूर्ण एवं शक्तिशाली प्रकृति को अपने नियंत्रण में किया है। विराम। मन की शक्ति के बल पर मनुष्य ने आकाश की ऊंचाई एवं पाताल की गहराई मापी है। विराम। प्रकृति से संघर्ष करते हुए उसने अपने लिए उन सभी सुविधाओं को जुटाया है जो उसकी कल्पना शक्ति में साकार हो सके। विराम पैरा। जीवन एक अनवरत संघर्ष का नाम है। विराम। समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहने की प्रबल मानवीय लालसा ही जीवन है और यही जीवन उपलब्धि एवं सीमा नामक दो बिंदुओं को आपस में संयुक्त करता है। विराम। जीवन की निर्बाध गति के मार्ग में समस्या रूपी अनेक अवरोध भी उत्पन्न होते हैं जो जीवन रूपी मार्ग को और सुदृढ़ बनाते हैं एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। विराम। जीवन कर्म का पथ है एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लंबी साधना की आवश्यकता होती है। विराम पैरा। ऐसे में मानव मन कई बार परिस्थितियों के सामने स्वयं को मजबूर सा पाता है। विराम। वह टूटने बिखरने लगता है। विराम। समस्याओं से टकराकर इतना थक जाता है कि कई बार निराशा की अंधकारमय गहरी खाई में खोने का भय पैदा हो जाता है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में उसे स्वयं को स्वयं से ही संभल लेने की आवश्यकता पड़ती है। विराम। जीवन में व्याप्त संघर्ष से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। विराम। संघर्ष से मुक्ति पाने का मार्ग पलायन नहीं हो सकता है। विराम। संघर्ष की प्रक्रिया में व्यक्ति का सही दिशा में किया जाने वाला कर्म ही सार्थक प्रयास है। विराम। यही समस्याओं से छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग है। विराम पैरा। जीवन में संघर्ष यदि अपरिहार्य है तो इस संघर्ष का सामना सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प के माध्यम से ही किया जा सकता है। विराम। स्वयं के प्रति दृढ़ विश्वास एवं अपनी संपूर्ण क्षमताओं का 100% उपयोग उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने अंदर अदम्य उत्साह, भरपूर ताजगी एवं अपनी क्षमताओं में पूर्ण विश्वास रखे। विराम। आपने चींटी वाली कहानी सुनी होगी जो दीवार पर बार बार दाना लेकर चढ़ती और गिर जाती थी। विराम। इसके बावजूद उसने हार स्वीकार नहीं की और निरंतर प्रयास करती रही। परिणाम स्वरूप वह दीवार को पार करने में सफल हो गई। विराम। यह छोटी सी
कहानी हमें एक महत्वपूर्ण प्रेरणा देती है। विराम पैरा। जीवन में कभी भी मन को कमजोर मत होने दीजिए। विराम। यह मन अनंत अदम्य शक्ति का स्रोत है। विराम। मन की शक्ति अत्यंत व्यापक एवं अक्षय है। विराम। इस शक्ति की संभावना को पहचानना चाहिए। विराम। वही शक्ति हमारे कार्य को सफलता एवं असफलता में परिवर्तित कर सकती है। विराम। मौलाना आजाद ने लिखा है, मोर को चमन की जुस्तजू नहीं होती। विराम। वह जहां भी अपने पैरों को खोल देता है, एक चमनिस्तान खिल उठता है। विराम। अतः हमें अपने मन को कभी मरने नहीं देना चाहिए। विराम पैरा। जीवन में यदि संघर्ष है तो उस संघर्ष की प्रक्रिया के दौरान अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब परिणाम आशानुकूल नहीं मिलते। विराम। कई बार हमें असफलताएं भी प्राप्त होती हैं, लेकिन उन असफलताओं से घबराकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। विराम। अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए। विराम। जब एक बार हम मन से स्वयं को पराजित मान लेते हैं तो सारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जीवन उत्साह विहीन एवं बोझिल बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मन का हारना ही वास्तविक हार है, क्योंकि उसके बाद सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उत्साह, उमंग, दृढ़ इच्छा शक्ति जैसी शक्तियों का स्वयं ही नाश हो जाता है। विराम पैरा। असफलताएं जीवन प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग होती हैं। विराम। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने असफलता का स्वाद ना चखा हो, लेकिन महान सिर्फ वही व्यक्ति बनते हैं जो अपनी असफलताओं को सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बना लेते हैं। विराम। असफलताओं से घबराए बिना वे तब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं जब तक वास्तव में सफलता नहीं मिल जाती। विराम। वे ईमानदारी पूर्वक सार्थक प्रयत्न इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। वे कभी भी मन से हार नहीं मानते। विराम पैरा। इसी का नतीजा एक दिन उनकी सफलता के रूप में सामने आता है। विराम। ऐसे व्यक्ति ही महान कार्यों को संपादित करते हैं और जगत प्रसिद्ध होते हैं। विराम। दूसरी ओर अधिकांश व्यक्ति अपनी असफलताओं से घबराकर निराश हो जाते हैं। विराम। उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं रहता और वे मन से हार को स्वीकार कर लेते हैं। विराम। ऐसे व्यक्ति उत्साह रहित एवं दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। विराम। किसी भी कार्य को करने से हिचकिचाते हैं। विराम। उन्हें हमेशा यही आशंका रहती है कि वे अपने कार्य में सफल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी हार मन से स्वीकार कर ली है। विराम पैरा। मन में दृढ़ संकल्प एवं उत्साह रखने वाले व्यक्तियों ने दुनिया में ऐसे असंभव कार्यों को भी संभव कर दिया है जो कल्पनाओं से भी परे हैं। विराम। विभिन्न महान व्यक्तियों का जीवन उनकी दृढ़ मानसिकता का प्रतीक है, जिसके सहयोग से उन्होंने साधारण मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठते हुए अनेक कल्पनातीत कार्य कर दिखाए हैं। अन्यथा थोड़े से लोगों के सामूहिक प्रयासों के साथ शिवाजी, नेपोलियन, महात्मा गांधी आदि अनेक महान कार कारनामों को भला कैसे अंजाम दे पाते। विराम। इतना ही नहीं, 8 वर्ष की आयु में एक भीषण दुर्घटना के कारण पैरों का सारा मांस जल जाने के बावजूद डॉक्टर गैलेन
अपनी संकल्प शक्ति के बल पर ही अमेरिका के सबसे तेज धावकों में शामिल हुए। संपूर्ण विराम।